दावा ये है कि 16 साल की बच्ची भी यूपी की सड़कों पर रात को 12 बजे भी खाने पीने और सोना चांदी पहनकर निकल सकती है। और हकीकत यह है कि सरकारी अस्पतालों में भी महिलाएं महफूज नहीं है। इसकी बानगी उस वक्त दिखाई दी जब मुजफ्फरनगर के सरकारी अस्पताल में रात को 3 बजे एक स्टाफ नर्स के साथ एक अनजान व्यक्ति ने उनके कमरे में घुसकर बदसलूकी की और चाकू के नोक पर बलात्कार करने का प्रयास किया। घटना का पूरा वाकया वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरनगर के अहिल्याबाई चौक पर स्थित सरकारी अस्पताल का है, जहां पर एक महिला नर्स के साथ एक अनजान व्यक्ति ने उनके कमरे में घुसकर छेड़छाड़ की थी। इतना ही नहीं, चाकू की नोक पर स्टाफ नर्स को डरा धमका कर बलात्कार करने का प्रयास किया। शोर शराबे की आवाज सुनकर अन्य स्टाफ भी मौके पर पहुंचे और उस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इस मामले में पीड़ित स्टाफ नर्स ने बताया कि वह रात को ड्यूटी के बाद अपने कमरे में आराम कर रही थी। इसी वक्त मौका पाकर एक अनजान व्यक्ति उनके कमरे में घुस आया और अंदर से गेट बंद कर लिया और उनके साथ बदसलूकी की। स्टाफ नर्स के शोर मचाने पर उक्त व्यक्ति ने चाकू निकाल लिया और महिला को डरा धमका कर बलात्कार करने का प्रयास किया। शोर शराबे की आवाज सुनकर अन्य स्टाफ भी मौके पर पहुंच गए और व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी व्यक्ति को पकड़कर कोतवाली ले आई। इस मामले में सीएमएस ने बताया कि इस तरह की घटना काफी निंदनीय है। इस मामले में उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राज्य कर्मचारी समिति के जिलाध्यक्ष ने बताया कि यह घटना दिल को झकझोर देने वाली है। इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। रूम में लेटी हुई थी, अचानक से मेरे रूम का कुंडा नॉक होता है। मैं आके बाहर अपने रूम का कुंडा खोलती हूँ तो एक अज्ञात व्यक्ति मेरे रूम में प्रवेश करता है और बाहर से कुंडा बंद करता है। उसने मुझे चुप कराने की कोशिश की, मेरे साथ बदतमीजी की, चाकू निकाला और मेरे साथ छेड़खानी की, गाली गलौज करने लगा। थोड़ी देर बाद जब मैंने उसे बाहर आने की कोशिश की तो उसने मेरे साथ गलत काम करने का प्रयास किया। इतनी देर में मेरे साथ जो स्टाफ था नीचे से वो आ जाता है। जैसे ही वो आता है उसको देख कर वो भाग जाता है। किस समय की घटना थी ये? करीब 3 बजे, रात के 3 बजे घटना थी। हाँ जी। तो अभी क्या आरोपी को पकड़ लिया गया? उसके खिलाफ कोई तहरीर वगैरह की? आरोपी को रात ही पकड़ लिया गया था, उसे चौकी में भेज दिया गया था। अभी वो कोतवाली में है। जो व्यक्ति आया था रात में अंदर, उसका कोई परिवार का एडमिट था? कोई गुस्सा नहीं, कोई नहीं, अज्ञात व्यक्ति था, कोई भी नहीं था उसके साथ। अस्पताल से उसको कोई संबंध? नहीं, कोई संबंध नहीं। आपकी कभी से पहला मुलाकात है किस तरह? कभी नहीं, पहली बार देखा था। तो क्या चाहता, क्या कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ? उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देर रात की घटना है, पुलिस मौके पे थी, पुलिस बाद में आई है। पहले तो मेरा स्टाफ ने उसे पकड़ा है बाहर जाके, उसके बाद पुलिस आई है। पुलिस तो उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद कितने है। सुरक्षित मानते हो आप अस्पताल को? अस्पताल इस तरह से बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और हम स्टाफ नर्स से तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ठीक है, बताइए मैं रोल है क्या? सर साहब, रात को घटना हुई है, हमारी मनसी वार्ड में हुई है। सिस्टर ने अवगत कराया है कि रात में लगभग वही 3 बजे एक कोई अज्ञात व्यक्ति अंदर घुस आया चाकू लेकर के और उसको धमकाया और मतलब जो उसके चिल्लाने पे ही हमारे गार्ड और वार्ड बॉय ने उसको पकड़ करके चौकी में उसको सुपुर्द कर दिया है। वो बंद है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो महिला नर्स थी उनके साथ में छेड़छाड़ की घटना भी हुई है? नहीं, धमकाया है उसको, मतलब जो भी है उसको आया था धमकाया है और जो बहुत डरी हुई है हमारी सिस्टर। और इसमें कार्रवाई चल रही है उसके खिलाफ, जो भी है उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है और पुलिस कार्रवाई पूरी कर रही है। सीसीटीवी में देखा गया किस तरह की मंशा दिखाई दे रही है? साफ दिखाई दे रहा है? अभी तो नहीं कह सकते हैं क्या है, लेकिन वो अंदर घुस आया है, चाकू लेके आया है, तो मंशा साफ तो नहीं थी, मतलब कोई खतरनाक ही हो सकती है उसकी मंशा है, क्योंकि हाथ में उसके चाकू था उसके। ठीक है, तो इस तरह से मतलब बहुत ही गंभीर घटना है। पुलिस ने पकड़ भी लिया डॉक्टर? हाँ, पुलिस के हवाले कर दिया गया है, उसकी कार्रवाई चल रही है। सामने चौकी पड़ती है लेकिन अभी कोई पुलिस वाला भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। किस तरह की सुरक्षा रहती है अस्पताल में? पुलिस चौकी तो है, सुरक्षा के लिए ही बनाई गई थी और बनाई गई है जी, और उन्हीं के हवाले किया गया है। क्या लगता है कि अपना काम कर रही है पुलिस यहाँ पे सही ढंग से? सीसीटीवी में पुलिस कोई दिखाई नहीं दे रहा, पुलिसकर्मी? नहीं, सीसीटीवी में नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अपना वहाँ पे जो भी होंगे उनको दिया गया है और कार्रवाई तो कर ही रहे हैं वो लोग जी।
क्या नाम है डॉक्टर आपका पूरा? मैं संजीव लांबा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का जिला अध्यक्ष हूँ। जिला अस्पताल में यहाँ पे तैनात हूँ। रात में घटना हुई है, देर रात में करीब 3 बजे करीब, क्या पूरा मामला था, किस तरह की घटना थी, इसके बारे में बताइए। ये घटना हुई है रात को 3 बजे के आसपास की है। ऊपर इमरजेंसी के ऊपर इमरजेंसी वार्ड है, वहाँ पे हमारी एक स्टाफ फीमेल आकांक्षा ड्यूटी पर थी और वो इंजेक्शन लगा के वापस अपने कमरे में जब आई थी तो उसने अंदर से कुंडी लगा ली थी। तो एक व्यक्ति ने कुंडी बजाई तो उसने सोचा कोई मरीज है, उसने दरवाज़ा खोला और वो एकदम से धक्का दे के अंदर घुसा। उसने अंदर से कुंडी लगाई और इत्तेफाक से वो शायद कुंडी नहीं लगी, दरवाज़ा बिड़ा रहा। उसने इसे धक्का दिया और उसको धमकाया, चीखेगी चिल्लाएगी। इसने कोशिश की चीखने की तो इसने उस व्यक्ति ने चाकू निकाल लिया और चाकू निकाल के उसे धमकाया है, उसे पलंग पे गिराया है, उसे बदतमीजी करने की कोशिश की है। जब यह आकांक्षा चीखी है तो नीचे से ये हमारे वार्ड बॉय सुरेश भागे वो ऊपर आए हैं और जब ऊपर से उन्होंने हल्ला मचाया, दरवाज़ा खोला है तो वो एकदम बच के भागा है। नीचे से सारा स्टाफ भागा है, वो निकल के बाहर सड़क की तरफ गया और पूरे अस्पताल के जो और मरीज़ थे, उनके अटेंडेंट थे और जो हमारा स्टाफ था वो सब भागा है और उसे पकड़ के लाया है यहाँ पे। और वो इस टाइम कोतवाली में। डॉक्टर साहब, किस तरह की इसकी मनसा थी? जिस तरह से जो आपके स्टाफ की महिला थी उसने बताया कि गलत इरादे से वो घुसा था, शायद कोई गलत काम को अंजाम देता था, इसलिए अगर चिल्लाए सब बहुत कमरे में घुसना, अंदर से कुंडी लगाना, चाकू निकालना और उसे पलंग पे गिराना, इससे क्या उसको क्या आप कहेंगे? उसके इरादे बिल्कुल साफ थे। वो नेक इरादों से तो अंदर घुसा नहीं था, वो बुरी तरीके से तैयारी से आया था और उसने उससे 10 मिनट पहले भी कमरे में झांक के देखा था कि ये अकेली है या नहीं। सब क्या पहले भी इस तरह का व्यक्ति देखा गया है या यही देखा गया है? कोई संबंध है इसका अस्पताल से? मेरे को 20 साल हो गए यहाँ पे, आज तक कभी इस तरह की घटना नहीं हुई है। हमारी बहनों के साथ या किसी के साथ, मरीज़ के साथ भी इस तरह की घटना नहीं हुई है। और ये घटना बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली है, क्योंकि मोदी जी, योगी जी के राज में इस तरह की घटना हो रही है तो ये बहुत बड़ा एक हमारे देश का दुर्भाग्य है। पुलिस चौकी भी सामने है, उसके सामने वाले वार्ड में इस तरह की घटना हुई है, क्या बनते हैं? पुलिस चौकी तो नाम मात्र को है। हमने अपने एक स्टाफ का मकान लेके इस पर पुलिस चौकी बनवाई थी और उसके बावजूद पुलिस हमें कहीं नज़र नहीं आती। चाहे घटना होने के बहुत देर बाद पुलिस नज़र आती है और इसमें भी यही हुआ है। हमारे पास CCTV कैमरे हैं जो ऊपर लखनऊ में मॉनिटर हो रहे हैं, उसकी सारी वीडियो फुटेज है हमारे पास। और जब उसे बाहर से लोग पकड़ के ले आए हैं उसके बाद भी 5 मिनट बाद पुलिस सामने नजर आई है। तो क्या चाहते हैं, किस तरह की इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? उसके खिलाफ कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो और उसके इस टाइप के लोगों को एक मैसेज जाना चाहिए कि आगे से इस तरह की घटना कोई करने की हिम्मत ना कर पाए। और चौकी को सक्रिय करें, क्योंकि चौकी बिल्कुल काम नहीं कर रही है, बिल्कुल चौकी काम नहीं कर रही है। रात की घटना एक बहुत ही खराब घटना है और चौकी को एकदम सख्त करें, टाइट करें।